हेलो दोस्तों, मैं अशोक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रचार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, यहां पर जो घटना चक्र की सीरीज जो है चल रही है फ्रेंड्स, जिसका वीडियो लेक्चर फर्स्ट यहां पर 5 चैप्टर कंप्लीट करवाए जा चुके हैं। यहां पर जो कि सेकंड चैप्टर है, सेकंड वीडियो लेक्चर है फ्रेंड्स, जिसके माध्यम से यहाँ पर 5 चैप्टर कंप्लीट करवाए जाएंगे। साथियों, यहाँ पर वीडियो लेक्चर फर्स्ट सेकंड है। यदि आपने फर्स्ट नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के माध्यम से जाकर देख सकते हैं। और यह सीरीज साथियों रीजनिंग की है, जो कि यूपीएसआई के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। यह स्पेशल यूपीएसआई के लिए है और आप देख पा रहे होंगे यह सीरीज बेहद इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में सभी स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर पहला चैप्टर है जो आप देख पा रहे होंगे, अनुकूलन की क्षमता, एबिलिटी ऑफ एडेप्टेबिलिटी है, जिसके बारे में हम यहाँ पर क्वेश्चन को एमसीक्यू के माध्यम से लगाएंगे साथियों। और इसके बाद जो कंप्लीट बुक हो जाएगी तो यहाँ पर दोस्तों इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देरी किए आपके सामने सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। जो कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे, जो कि कह रहा है कि अपना अस्तित्व, क्या साथियों, अपना अस्तित्व बचाए रखने में वही सफल होता है जो, अब आपको बताना है कौन सफल होता है साथियों। तो ऑप्शन ए है, आप अपने स्वभाव की दृढ़ता बनाए रखता है, अपने आसपास के वातावरण के साथ अनुकूलित हो जाता है, या फिर सबसे अलग हटकर रहता है, या अपनी ही बातों पर बल देता है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कौन सा राइट हो जाएगा आंसर इसका। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा साथियों वो हो जाएगा बी, अपने आसपास के वातावरण के साथ अनुकूलित हो जाता है। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं फ्रेंड्स। डिटेल को हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि साथियों वीडियो लेक्चर बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको ड्रॉप करते हैं। आप पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि अनुकूलन की क्षमता होना महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि अब आपको बताना है कि अनुकूलन की क्षमता होना महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसका कारण आपको बताना है साथियों। ऑप्शन आपके सामने हैं। यह कभी कभी प्राप्त होती है, या फिर जीवन में एक बार प्राप्त होती है, या फिर इससे नए अवसरों की संभावनाएं उत्पन्न होती हैं, या फिर डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट कीजिए साथियों। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो हो जाएगा साथियों, इससे नए अवसरों की संभावनाएं उत्पन्न हो जाती है। 2 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। डिटेल आप लोग पढ़ते हुए या स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि अनिश्चितता, क्या साथियों, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। अनिश्चितता और प्रतिकूल परिस्थितियों में कौन सा गुण सर्वोत्तम होगा। आपसे कौन सा गुण सर्वोत्तम होगा अनिश्चितता और प्रतिकूल परिस्थितियों में। तो साथियों ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कीजिए। दृढ़ता और हठी स्वभाव, अनुकूलन क्षमता, या फिर अपने आप को ऐसी स्थितियों से अलग कर लेना, या फिर आपके सामने है नेक्स्ट ऑप्शन है स्वयं के आदर्शों एवं विचारों को सर्वोपरि क्या करना, सर्वोपरि है रख कर सुधार। क्या दोस्तों, रख कर सुधार। तो जल्दी से कमेंट कीजिए 3 का ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा 3 का, वो हो जाएगा बी के साथ जाएगा साथियों, अनुकूलन क्षमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर डिटेल आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर आपसे किया जा रहा है क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि अनुकूलन क्या साथियों, अनुकूलन से निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य संबंध नहीं है। आपको बताना है अनुकूलन से निम्नलिखित में से, आपके सामने ऑप्शन है, बताना है अनुकूलन में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो संबद्ध नहीं है साथियों। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, सृजनात्मकता, या फिर अनिश्चितता पूर्ण या स्थितियों से सामंजस्य, या फिर 3 क्वेश्चन ऑप्शन है नई तकनीक और प्रक्रियाओं को सीखना, या फिर अपनी ही बात या विचारों पर अडिग रहना। तो आप ऑप्शन जो करेक्ट होगा 4 का, वो साथियों होगा अपनी ही बात पर या विचारों पर अडिग रहना। ऑप्शन 4 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको बेहतरीन तरीके से आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, जो कि आपसे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जो व्यक्ति अलगाववादी
प्रवृत्ति के होते हैं वे क्या होते हैं। तो आपको बताना है वो क्या होते हैं। तो साथियों तो इसको देखेंगे, दूसरों के विचारों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों में एकता को देखते हैं, असहनशील होते हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा 5 का। तो यहाँ पर साथियों जो राइट आंसर बनेगा आपका 5 का वो सी होगा, असहनशील होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इसके पहले आप डिटेल को पढ़ते हुए चलिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर डिटेल ज़रूर आप लोग देखिएगा क्योंकि डिटेल से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके सामने 6, कह रहा है यहाँ अनुकूलन के गुण से युक्त व्यक्ति होता है। अब अनुकूलन के गुण से युक्त व्यक्ति होता है, कैसा होता है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन है किसी विषय का विशेषज्ञ, या फिर बी ऑप्शन है कठोर और गुस्सैल स्वभाव, या फिर कह रहा है दार्शनिक, या फिर लचीले स्वभाव वाला, या एवं क्या होता है बहुमुखी प्रतिभा युक्त हो। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन जो राइट बनेगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन जो हो जाएगा लचीले स्वभाव का हो या और बहुमुखी प्रतिभा से युक्त हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटेल आप लोग देखते हुए चलेंगे, डिटेल को आप नहीं भूलेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपसे कहा जा रहा है कि यदि किसी व्यक्ति में अनुकूलनशीलता होगी यानी कि अडेप्टेबिलिटी होगी तो निम्नलिखित गुण भी अवश्य होगा। कौन सा ऐसा गुण है जो कि अनुकूलनशीलता होगी? तो ये गुण जरूर होगा। आपके सामने ऑप्शन है 7 का ऑप्शन राइट कौन सा होगा? तो साथियों ऑप्शन देख सकते हैं नकारात्मकता, सकारात्मकता, या फिर मूर्खता या डरपोक। ऑप्शन आपके सामने हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा साथियों वो बी होगा, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिटेल आप लोग देखते हुए चलेंगे। यहाँ पर स्क्रीनशॉट या पॉज के माध्यम से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि 8 क्वेश्चन नंबर है। आपसे क्या कह रहा है कि विपरीत परिस्थितियों में आपने आपको वे ही बचाए रख सकते हैं जो, कौन बचाए रख सकते हैं? ऑप्शन के माध्यम से आपको बताना है विपरीत परिस्थितियों में। तो चलिए देखते हैं। मजबूत होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, परिवर्तन से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, या उपयुक्त। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को, करेक्ट ऑप्शन को बताएंगे। चलिए इसका जो राइट आंसर बनेगा वो साथियों होगा, इसमें से सारे ऑप्शन क्लियर होंगे जो कि यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिटेल आप लोग देखते हुए स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि अनुकूलन से व्यक्ति में क्या होगा आपको बताना है साथियों, जल्दी से कमेंट करके। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा बताइए क्या होगा 9 का? तो कार्य करने की शक्ति घटती है, या संप्रेषण क्षमता का विकास होता है, या झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है, या नकारात्मक प्रवृत्ति बढ़ती है। जल्दी से बताइएगा 9 का जो आंसर राइट होगा वह कौन सा होगा साथियों? तो यहाँ पर जो बी आंसर है, संप्रेषण क्षमता का विकास होता है अनुकूलन से व्यक्ति में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वैश्वीकरण है। क्या है साथियों? वैश्वीकरण कह रहा है जो कि ग्लोबलाइजेशन है। और कह रहा है कि वैश्वीकरण के वर्तमान युग में अपने आप को बनाए रखने का सर्वोत्तम उपाय है। अब आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। सर्वोत्तम उपाय क्या है जो कि वैश्वीकरण के वर्तमान युग में अपने आप को हम बनाए रखें, तो ऐसा कौन सा सर्वोत्तम उपाय है? जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करिए साथियों। तो यहाँ पर वैश्वीकरण से दूर रहना, या ऐसे स्थानों पर चले जाना जहाँ वैश्वीकरण का प्रभाव कम है, या फिर सी ऑप्शन है आपके सामने, वैश्वीकरण के साथ अनुकूलन यानी कि अडेप्ट हो जाना, या फिर वैश्वीकरण का विरोध करना। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर साथियों क्या होगा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा जो कि कह रहा है कि वैश्वीकरण के साथ आपको क्या करना है? अनुकूल हो जाना है। क्या हो जाना है? अनुकूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिटेल आप पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर क्या है साथियों? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है? तो साथियों यहाँ पर एक चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चैप्टर आपका क्या है? यहाँ पर व्यावसायिक सूचना यानी कि बेसिक स्तर की है। आपको प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन जो कि बेसिक लेवल की है साथियों, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है इसको आसानी से पढ़ेंगे और इसका आंसर क्लियरली देंगे। चलिए साथियों देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है
क्या रहा यहाँ साथियों, पुलिस अधिकारी द्वारा किसी अपराध का अन्वेषण किया जा रहा है, मामले से संबंधित पक्ष से झड़प हो जाती है तथा वे अधिकारी को अपशब्द यानी कि भला बुरा कहते हैं। अधिकारी द्वारा कैसा आचरण होना चाहिए, यानी कि दोस्तों पुलिस अधिकारी द्वारा किसी अपराध का अन्वेषण किया जा रहा हो और मामले से संबंधित पक्ष से झड़प हो जाती है और इस झड़प में क्या हो, वे अधिकारी को अपशब्द भला बुरा कह देते हैं, तो अधिकारी द्वारा कैसा आचरण होना चाहिए। अब आपके सामने ऑप्शन है, आप अपने माध्यम से ऑप्शन को लगाएंगे। तो चलिए जो ऑप्शन करेक्ट होगा साथियों यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो साथियों यहाँ राइट आंसर बनेगा आपका, आप इसे देख सकते हैं कि पुलिस अधिकारी द्वारा भी तत्काल उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रकट करनी चाहिए तथा अभद्रता करनी चाहिए। या फिर अगला ऑप्शन है कि वहाँ पर शांति रखते हुए उनको थाने में प्रताड़ित करना चाहिए। या फिर आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन है, डर के वहाँ से अपना कार्य छोड़कर चले जाना चाहिए। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, आत्मसंयम व धैर्य रखते हुए प्रथमतः अपना कर्तव्य क्या करना चाहिए, अपना कर्तव्य साथियों निर्वहन करना चाहिए। तो ऑप्शन बताना है आपको कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आत्मसंयम व धैर्य रखते हुए प्रथमतः सबसे पहले अपना कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए साथियों, और यही ऑप्शन आपका करेक्ट बनेगा, क्योंकि साथियों कोई झड़प हो जाए तो तुरंत कोई भी यहाँ पर प्रताड़ित उसको नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि कह रहा है यहाँ पर कि किसी सार्वजनिक क्षेत्र में जो किसी पुलिस प्राधिकारी की स्थानीय सीमा से बाहर हो, जो कि स्थानीय सीमा से बाहर हो, कोई संगीन अपराध होते हुए देखने वाले पुलिस अधिकारी का क्या कर्तव्य होना चाहिए। आपको बताना है कि पुलिस अधिकारी का क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि अपने स्थानीय सीमाओं से परे होने वाले मामले के कारण कर्तव्य निष्क्रिय होना चाहिए। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने है, उस स्थानीय सीमा के प्राधिकारी को तत्काल सूचना देनी चाहिए तथा आवश्यक उपाय स्वयं ही उनके आने तक किए जाने चाहिए। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने है, उस स्थान के ऊपर अधिकारिता और रखने वाले प्राधिकारी को मात्र सूचना पहुंचाकर कर्तव्य मुक्त हो जाना चाहिए। या उपरोक्त में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो ऑप्शन आपके सामने साथियों, इसको करेक्ट बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन के माध्यम से आप देख पाएंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा साथियों वो होगा बी, उस स्थानीय सीमा के प्राधिकारी को तत्काल सूचना देनी चाहिए और उसके बाद क्या करना चाहिए, आवश्यक उपाय स्वयं ही उनके आने तक किए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डिटेल आप पढ़ सकते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है, एक उच्चस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा निलंबित किए गए पुलिसकर्मी से आचरण अपेक्षित होता है। तो आप बताना है कि एक उच्चस्थ पुलिस अधिकारी है जो कि उसके द्वारा निलंबित किए गए कोई पुलिसकर्मी से आचरण अपेक्षित कैसा होता है। तो साथियों ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 3 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि उचित रूप में तथा आवश्यक जांच इत्यादि करके क्या करना चाहिए, निलंबन के आदेश का सम्मान करना चाहिए। या फिर ऑप्शन है, यदि आदेश क्या करना चाहिए, यदि आदेश की अनुशासनात्मक कार्यवाही में नैसर्गिक नियमों की अवहेलना हुई है तो उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय प्राधिकरण में क्या करना चाहिए, अपील की जानी चाहिए। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने देख पा रहे होंगे, कह रहा है नेक्स्ट ऑप्शन की आदेश पारित करने वाले अधिकारी के विरुद्ध प्रतिकार की भावना से कोई कदम उठाना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने जो कि कह रहा है उपरोक्त ए और बी दोनों। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा साथियों ए और बी दोनों, यहाँ पर ए बन जाएगा और बी दोनों इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा साथियों। चलिए आप इसे डिटेल में देख सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 साथियों, जो कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों की अवहेलना या फिर अनुपालन की स्थिति में न्यायालय द्वारा जिस रीत से उसे निर्देशित किया जा सकता है वह क्या है, प्रतिषेध रिट है, परमादेश रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है और साथियों उपरोक्त सभी है। तो कमेंट कीजिएगा 4 का राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा परमादेश रिट है साथियों, क्या, परमादेश रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर जो है डिटेल है आप देख पा रहे होंगे,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपको बताया जा रहा है कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को अविधिक तरीके से निरुद्ध किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति के पास क्या उपचार होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका या फिर आपके वो क्या होगा, उत्प्रेषण याचिका, या फिर क्या होगा, जमानत, या फिर उपयुक्त तो सभी। तो आपको बताना है। तो यहाँ पर साथियों क्या होगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध क्या होना, चार्जशीट तभी दाखिल की जाती है जबकि, मतलब कि कब दाखिल की जाती है चार्जशीट, यदि कह रहा है उस पर किसी अपराध का अभियोग मात्र हो, या फिर किसी उसे गिरफ्तार कर लिए जाने पर, या फिर अन्वेषण किए जाने पर, उसके विरुद्ध साक्ष्य प्राप्त होने पर, या फिर उपयुक्त किसी भी स्थिति में, उपरोक्त किसी भी स्थिति में। तो ऑप्शन आपके सामने 6 का राइट आंसर कौन सा बनेगा साथियों? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा साथियों क्या, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 6 का आपका बनेगा सी, जो कि आप देख पा रहे हैंगे। सबसे पहले उसकी खोज होगी, छानबीन होगी, अवगाहन तफ्तीश करेंगे साथियों, फिर इसका आंसर देंगे। 6 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो कि एक पुलिस अधिकारी जो अपने पद से त्याग पत्र देना चाहता है, ठीक है, एक पुलिस अधिकारी है जो कि अपने पद से पदच्युत होना चाहता है, यानी कि त्याग पत्र देना चाहता है, कर सकता है। क्या कर सकता है? स्वेच्छा से, 2 माह पूर्व सूचना देकर, या जिला अधीक्षक की अनुमति द्वारा, या फिर सी आंसर है त्याग पत्र नहीं दे सकता, या फिर राज्य सरकार की अनुमति पर कर सकता है। तो आपको बताना है 7 का राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा उससे क्या, वो क्या करेगा, सबसे पहले उसे क्या करना होगा, 2 माह पहले उसको क्या सूचना देना होगा, फिर जिला अधीक्षक की अनुमति द्वारा यह काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 8। अब 8 की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है साथियों, कह रहा है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य इत्यादि की व्यवस्था का दायित्व कहाँ दिया गया है? जल्दी बताइएगा। अगर पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है तो उसके अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था का दायित्व कहाँ दिया गया? जल्दी से बताइएगा। 8 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा दंड प्रक्रिया संहिता धारा 55 का में यह प्रावधान दिया गया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि अवैध रूप से कब्जा की गई संपत्ति की पहचान करने हेतु न्यायालय किसे नियुक्त कर सकेगा? जल्दी बताइएगा। अवैध रूप से कब्जा की गई कोई संपत्ति हो, उसकी पहचान करने के लिए न्यायालय किसे नियुक्त कर सकेगा? जल्दी से बताना है, किसे नियुक्त करेगा? किसी भी पुलिसकर्मी को, उप निरीक्षक, या फिर उससे ऊपर के कर्मी अधिकारी को, या सी नंबर है आपका न्यायालय का कोई अधिकारी हो, या फिर डी स्वयं पहचान करेगी। ऑप्शन बताना है कौन सा राइट हो जाएगा 9 का। तो साथियों यहाँ पर बात करें तो कोई उप निरीक्षक या फिर उससे ऊपर के कर्मी को, अधिकारी को नियुक्त करेगा साथियों। चलिए इस प्रकार 9 का भी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो कि कह रहा है 10 क्वेश्चन नंबर। अब आपसे कह रहा है कि पुलिस महकमे का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? आपको बताना है सबसे अधिकारी कौन सा होता है सर्वोच्च। 10 का राइट आंसर आपको बताना है पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस आयुक्त, या फिर पुलिस महानिदेशक, या फिर राज्य सरकार। तो कमेंट करना है साथी यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या बनेगा? तो यहाँ पर जो होगा सी आंसर पुलिस महानिदेशक, जो कि सर्वोच्च अधिकारी पुलिस महकमे का होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पर साथियों अगला क्या है, नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है। इस चैप्टर का नाम है पुलिस प्रणाली। और पुलिस प्रणाली जिसकी इंग्लिश है साथियों पुलिस सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, जो कि सबसे पहले इसका हम देख लेते हैं साथियों। एक डिटेल तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन साथियों यहाँ पर और भी देख लेते हैं, जो कि एक चार्ट के माध्यम से बताया गया है। क्योंकि यहाँ पर राज्य पुलिस का वरीयता क्रम है। क्रम साथियों क्या है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे
कि पुलिस बल की संरचना किस प्रकार रहती है, आपको वह देखना है। तो यहाँ पर राज्य की पुलिस प्रमुख बल है जो आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आप देखेंगे महानिदेशक पुलिस डीजीपी, जिसको डीजीपी बोलते हैं, महानिदेशक पुलिस। उसके नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे क्या, आप देखेंगे अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, जिसको एडीजीपी बोलते हैं साथियों। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे पुलिस महानिरीक्षक, जिसको आईजीपी। और देखेंगे साथियों तो यहाँ पर आ जाता है आपका पुलिस उप महानिरीक्षक DYIGP, जिसका रेंज क्या होता है, प्रमुख होता है साथियों, प्रमुख रेंज का होता है। और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिसको SSP बोलते हैं, जिसका है साथियों बड़े पुलिस जिलों के प्रमुख होते हैं साथियों। और नेक्स्ट आपके सामने आ जाता है, आपके सामने जो कि कह रहा है यहाँ पर कि पुलिस अधीक्षक, जिसको SP बोलते हैं, ये पुलिस जिला प्रमुख होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिसको ASP बोलते हैं साथियों। अब यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से बताया गया है साथियों, फिलहाल यहाँ आप एक बार देख लेंगे। पुलिस सहायक उप निरीक्षक DYSP, जिसको उपमंडल प्रमुख बोलते हैं साथियों। अब आएंगे देखेंगे नेक्स्ट, जो कि यहाँ पर पावर अधिनिष्ठित 13% जो बताया गया है साथियों, इसको देख लेंगे। अब क्या कह रहा है, सबसे पहले देखें यहाँ पर बताया जा रहा है पुलिस निरीक्षक है, और उसके बाद आ जाता है पुलिस उप निरीक्षक SI। अब ये क्या होता है साथियों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये शहरी क्षेत्रों में पुलिस थाना का प्रमुख होता है, और SI जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस होता है, थाना प्रमुख होता है। और आगे देखेंगे ASI, जो कि सहायक उप निरीक्षक ASI होता है साथियों। आगे देखेंगे तो मुख्य आरक्षी होता है, और उसके बाद इस आरक्षक होता है, जो कि अवर अधीनस्थ 86% आपको दिखाया गया है साथियों। तो यहाँ पर एक ओवरव्यू के माध्यम से आपने देखा, और आप इसे देख सकते हैं साथियों। इस प्रकार इसका क्रम दिया गया है, पुलिस बल संरचना दिखाई। यहाँ पर सिर्फ आपको पुलिस बल की संरचना स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है साथियों, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट के माध्यम से समझ सकते हैं क्या रैंक है किसकी। तो चलिए देखते हैं, आइए क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ आपसे कह रहा है साथियों कि भारत में पुलिस प्रणाली, क्या कह रहा है कि भारत में जो पुलिस प्रणाली है वो किस देश की पद्धति पर आधारित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भारत की पुलिस प्रणाली है वो किस देश पर आधारित है, किस देश की पद्धति पर आधारित है, तो आपको बताना होगा आंसर। तो यहाँ पर साथियों आपको कमेंट करके बताना है कौन किस पर आधारित है, अमेरिका पर कि कनाडा पर कि ब्रिटिश जर्मनी, कमेंट कीजिएगा साथियों। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा साथियों ब्रिटिश पर यह आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, जो देख पा रहे हैं आप आपके सामने है, राज्य स्तर पर सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कहलाता है। यानी साथियों राज्य स्तर पर सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी क्या कहलाता है, उप महानिरीक्षक, महानिरीक्षक, महानिदेशक या निरीक्षक। कमेंट करिएगा साथियों राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर वो क्या कहलाता है, महानिदेशक साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटेल आप लोग देखते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जो कि क्वेश्चन है आपका 3 क्वेश्चन नंबर है, तीसरा चैप्टर यहाँ पर है। अब ये कह रहा है साथियों कि पुलिस कमिश्नर का जो पद है किन नगरों में है साथियों। बताना है दिल्ली में कि मुंबई में, अहमदाबाद में, कि आपको उपरयुक्त सभी में बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा साथियों राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा साथियों वो होगा उपयुक्त सभी। कहाँ पर, उपयुक्त सभी दोस्तों। यहाँ दिल्ली में भी मिलेगा आपको, अहमदाबाद और मुंबई में। तो पुलिस कमिश्नर का पद इन नगरों में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आप इसका डिटेल भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। अब 4 क्या कह रहा है कि यहाँ पर कि खाना तलाशी, क्या साथियों, खाना तलाशी जिसको सर्चिंग बोलते हैं, का क्या उद्देश्य होता है। अब आपको उद्देश्य बताना है। 4 का राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो साथियों पहला ऑप्शन इसे पढ़ते हैं, देखते हैं, उसके बाद इसका आंसर देते हैं कि अपराधी के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित करना, या फिर अपराधी को खाना उपलब्ध कराना, या फिर ए बी दोनों होगा करेक्ट, या फिर उपयुक्त में से कोई भी करेक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन आपके सामने कमेंट कीजिएगा साथियों। तो यहाँ पर अपराधी के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित करना, यही होगा खाना तलाशी का मतलब साथियों। 4 का ए आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है जमा तलाशी। अब आप नाम से ही पता चला लेंगे कि जमा तलाशी जिसको फ्रिस्किंग बोलते हैं साथियों, क्या उद्देश्य है इसका, जमा तलाशी का क्या उद्देश्य है। तो बताना है, यहाँ अपराधी को
मालखाने में जमा करना, या अपराधी से अपनी सुरक्षा के लिए सावधानी के रूप में पुलिस द्वारा तलाशी लेना, या फिर अपराधी को न्यायालय में जमा करना, या उपयुक्त सभी ऑप्शन सही होंगे। तो साथियों आंसर बताइए आप लोग कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर 5 का हो जाएगा, अपराधी से अपनी सुरक्षा के लिए सावधानी के रूप में पुलिस द्वारा तलाशी लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिटेल आप लोग देखते हुए चलेगा, अब पॉज करके वीडियो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपसे ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। 6 क्वेश्चन करा अभियोजन, जिसको हम देख पा रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश में प्रोसिक्यूशन कह सकते हैं। इसकी सफलता किस बात पर निर्भर करती है, आपको यही बताना है साथियों। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा 6 का आंसर राइट कौन सा बनेगा। आप देखेंगे यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन जो कि पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई साक्ष्य तथा जांच पर, या फिर अधिवक्ता के बहस पर, यानी कि वकील की बहस पर, एडवोकेट की बहस पर, या फिर ना तो ए सही और ना ही बी पर, और ऑप्शन लास्ट देखेंगे उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर जो बनेगा वो हो जाएगा क्या, ए आंसर राइट होगा कि पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई साक्ष्य और जो साक्ष्य मिले या उस पर जांच पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उसके पहले आप डिटेल को देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आपसे, इंटरपोल का नाम आपने सुना होगा। इंटरपोल जो कि इंग्लिश में आप देख सकते हैं, इसका क्या मतलब होता है आपको बताना है ऑप्शन के माध्यम से। पहला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराधी को पकड़ना, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल स्तर पर आपको क्या जेल खाना, या फिर स्वयंसेवी संस्था, या फिर उपयुक्त में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो आपको बताना है कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते हुए चलिएगा कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो 7 का यहाँ पर आंसर जो राइट होगा साथियों, ये सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराधी को पकड़ना भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जेल खाना भी, स्वयं सेवी संस्था भी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो बनेगा साथियों वो हो जाएगा क्या, डी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्या, तो यहाँ पर साथियों आप देख पा रहे होंगे इनमें से कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। आप ध्यान देंगे डी आंसर 7 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप इंटरपोल का मतलब यहाँ देख सकते हैं डिटेल में क्या होता है। इंटरपोल का मतलब, इंटरपोल का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराधों तथा अपराधियों का पता लगाने के तथा पकड़ने वाली एक संस्था है साथियों। इनमें से कोई सही नहीं है, तो राइट आंसर डी बनेगा। आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है खोजी कुत्ता क्या है साथियों। खोजी कुत्ता, जिसे स्निफर डॉग भी कहते हैं, को कितने घंटे के अंदर दुर्घटना स्थल पर भेजना चाहिए। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर बताइएगा। खोजी कुत्ता को कब भेज देना चाहिए, 24 घंटे में भेज देना चाहिए, 48 घंटे, 72 घंटे, 96 घंटे। तो आपको याद करना होगा साथियों, यहाँ पर आंसर क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी परीक्षा में। तो 8 का राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर बी, 48 घंटे में आपको उसे भेज देना चाहिए। यानी कि ये पुलिस कुत्ता या फिर खोजी कुत्ता को दुर्घटना स्थल पर 48 घंटे के अंदर पहुंचाया जाना चाहिए। इस अवधि से अधिक होने पर वह क्या होगा, अपराधी को पकड़वाने में सहायक नहीं हो सकता अगर देर हो जाएगी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है जो कि आपसे 9 क्वेश्चन कह रहा है। 9 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि नागरिक स्वयं सेवक दल, जिसे इंग्लिश में हम बोल सकते हैं सिटीजन्स वॉलंटरी फोर्स, किस प्रकार का संगठन है। इसे बताना है कैसा संगठन है। तो संगठन ऑप्शन आपके सामने है, बताना है पुलिस को अपराध की जांच एवं रोकथाम में सहायता करने वाला है, या फिर सिर्फ नागरिक पर ध्यान देने वाला है, या फिर नागरिक एवं अनागरिक दोनों पर ध्यान देने वाला है, या फिर डी ऑप्शन है आपके सामने, उपयुक्त में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो 9 है, आपको आंसर बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या है कि पुलिस को अपराध की जांच एवं रोकथाम में सहायता करने वाला, इस प्रकार यह एक संगठन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, यहाँ पर हम रीजनिंग के माध्यम से चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप इसका डिटेल लेते हुए चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पुलिस आयोग, जिसको इंग्लिश में आप बोलेंगे नेशनल पुलिस कमीशन, की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है ये स्थापना कब हुई थी साथियों, बताना जल्दी से कि नेशनल पुलिस कमीशन की। 10 आंसर आपके सामने है, कमेंट कीजिएगा। तो इसकी जो स्थापना की बात करें साथियों तो यह 15 नवंबर 1977 में हुई थी। तो इस प्रकार 10 का ये आंसर राइट हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट चैप्टर के माध्यम से पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगला चैप्टर जो है आपके सामने है, जो कि चैप्टर का नाम है साथियों समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, जिसे इंग्लिश में कंटेम्प्रेरी
पुलिस इश्यूज एंड लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हम पढ़ेंगे साथियों। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको डिटेल में आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट है, कह रहा है एक प्रभावशाली व्यक्ति की पुत्रवधू, क्या साथियों, पुत्रवधू आपके पास, क्या है, एक प्रभावशाली व्यक्ति की पुत्रवधू आपके पास आपके प्रशासनिक पदाधिकारी होने के नाते यह शिकायत लेकर आती है। क्या करती है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति की पुत्रवधू है और आपके पास आपके प्रशासनिक पदाधिकारी होने के नाते यह शिकायत लेकर आती है कि उसके ससुराल वाले उसे अपर्याप्त दहेज के लिए तंग कर रहे हैं। अब उसके ससुराल वाले तंग कर रहे हैं तो उसके माता पिता सामाजिक दबाव के कारण आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आपको बताना है। साथियों, आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा है, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे तरीके से फिर से समझ सकते हैं, तो इसका आंसर आपको बताना है। आप क्या करेंगे, आपका उत्तरदायित्व क्या होगा साथियों, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप इसे पढ़कर और इसका आंसर बता सकते हैं। तो साथियों बात करें तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, तो क्या करेंगे, या आप उसके ससुराल वालों को बुलाकर उनसे स्पष्टीकरण मांगेंगे, या फिर आप उस स्त्री को यह सलाह देंगे कि परिस्थितियों को देखते हुए बेहतर होगा कि वह स्थिति से समझौता कर ले, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने, आप उसके माता पिता के आने पर कार्रवाई करेंगे, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑप्शन की बात करें, आप उस स्त्री को सलाह देंगे कि वह पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज करे। तो आप अपने अकॉर्डिंग टू बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ बात करें तो साथियों यहाँ पर डी ऑप्शन जो है यह बिल्कुल करेक्ट होगा साथियों, कि आप उस स्त्री को सलाह दे देंगे कि पुलिस के पास जाए और अपनी शिकायत को उनको अवगत कराए। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर है जो कि क्वेश्चन 2 है और नेक्स्ट चैप्टर चल रहा है फ्रेंड्स। और उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक पद पर नियुक्त किए हुए ओपी सिंह ने किसका स्थान ग्रहण किया है। कहने का आशय ये है साथियों, यूपी पुलिस के महानिदेशक के पद पर नियुक्त हुए ओपी सिंह ने किसका स्थान ग्रहण किया है। जो ओपी सिंह है साथियों वो उन्होंने किसका स्थान ग्रहण कर लिया ये बताना है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि करंट के माध्यम से होंगे साथियों, आप करंट भी पढ़ते हुए चलिएगा। 2 है साथियों, तो 2 ऑप्शन बताना है आपको कौन सा होगा, 2 का क्वेश्चन आंसर राइट कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें अरविंद कुमार होगा, अशोक कुमार सिंह होगा, या फिर आपके सामने अरुण कुमार गुप्ता होंगे, या फिर सुलखान सिंह होगा। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा सुलखान सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो डिटेल में आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सुलखान सिंह के स्थान पर ओपी सिंह पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त किए गए थे और वर्तमान में हितेश चंद्र अवस्थी पुलिस महानिदेशक हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा ट्विटर सेवा, क्या बात कर रहा है, ट्विटर सेवा की बात कर रहा है, लॉन्च की गई थी। कह रहे हैं यूपी पुलिस के द्वारा जो ट्विटर सेवा की लॉन्च किया गया था वो कब, 5 सितंबर 2016, 8 सितंबर 2016, 15 अगस्त 2016, 26 जनवरी 2016। कमेंट कीजिएगा साथियों इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा 3 का। तो 3 का जो करंट आंसर जो करेक्ट बनेगा साथियों वो क्या होगा, यहाँ पर बात करें तो राइट आंसर बन जाएगा 8 सितंबर 2016 को ट्विटर लॉन्च किया गया पुलिस के द्वारा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिटेल आप लोग देखते हुए चलिएगा। चलिए अब यहाँ पर विकल्प पोर्टल की बात कर रहा है, जो कि कह रहा है विकल्प पोर्टल क्या है, पुलिस और छात्रों के मध्य लैंगिक समानता के लिए डायरेक्ट बातचीत, पहला ऑप्शन है, या फिर छात्राओं के लिए आत्मरक्षा कार्यक्रम है, या फिर महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन सुरक्षित बनाना, परिवहन को सुरक्षित बनाना महिलाओं के लिए, या फिर अगला ऑप्शन है भारत का पहला ऑनलाइन पोर्टल जो महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए विशेष रूप से क्या है साथियों, विशेष रूप से बनाया गया है। तो ऑप्शन आपके सामने 4 का राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो साथियों बात करें तो यहाँ 4 का आंसर राइट होगा डी। आप इसे पढ़ सकते हैं, मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डिटेल आप देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो कि 5 है वीमेन पावर, यानी कि वोमेन पावर लाइन की बात कर रहा है। ये क्या है, इसका नंबर क्या है, यहाँ पर 1090 है, 182 है, 1512 है, तो 1098 है। तो राइट आंसर कौन सा होगा साथियों आपको बताना है। तो 5 का जो राइट आंसर बनेगा
क्या हो जाएगा, 5 का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा 1090, जो कि ओमान पावर लाइन के लिए यह लॉन्च किया गया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। अब 6 की बात करते हैं। कह रहा है पुलिस स्मृति दिवस। यहाँ पर कह रहा है पुलिस स्मृति दिवस की बात करें तो क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 21 अक्टूबर को, या 26 मार्च को, या 13 जनवरी, या 9 जून यानी 9 जून को। तो कमेंट कीजिएगा साथियों, साथ में इसका आंसर राइट कौन सा हो जाएगा। तो 6 जो राइट आंसर बनेगा, ये मनाया जाता है पुलिस स्मृति दिवस साथियों 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आते हैं, जो कि आपसे क्या कह रहा है, आप देख पा रहे होंगे, डिटेल आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से देखते हुए चलिएगा। यहाँ पर वर्ष 2019 की बात कर रहा है। कह रहा है वर्ष 2019 में महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराधों के सर्वाधिक मामले किस राज्य में दर्ज किए गए थे। आपको बताना है जो 2019 था, इसमें महिलाओं के विरुद्ध जो मामले दर्ज किए गए थे अपराध के, वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में हुए थे। उत्तर प्रदेश में, असम में, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो कमेंट कीजिएगा साथियों कहाँ हुए थे। तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप डिटेल में इसे देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है साथियों। NCRB के क्राइम देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 है। वर्ष 2019 में साइबर अपराध से संबंधित सर्वाधिक मामले किस राज्य में दर्ज किए गए हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है कि यहाँ पर तो कह रहा है साथियों, वहाँ पर आपसे महिलाओं के विरुद्ध कह रहा है, यहाँ पर आपसे साइबर की बात कर रहा है। साइबर नेटवर्किंग, साइबर अपराध किस राज्य में सबसे ज़्यादा हुए। तो 8 का राइट आंसर क्या बनेगा, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, या फिर महाराष्ट्र या कर्नाटक में। तो राइट आंसर बनेगा, साइबर अपराध की बात करें साथियों तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर कर्नाटक में सबसे ज़्यादा मामले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, तो यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँ तो कह रहा है कि 9 क्वेश्चन नंबर है, 2019 की बात कर रहा है। पर्यावरण से संबंधित अपराध किस सर्वाधिक मामले किस राज्य में दर्ज किए गए थे। यहाँ पर पर्यावरण से कह रहा है। अभी आपने महिलाओं के विरुद्ध देखा, अब आपने उसके बाद आपने देखा क्या साथियों, उसके बाद आपने देखा क्या उसके बारे में, साइबर अपराध के बारे में। फिर यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित आपसे पूछ रहा है सबसे ज़्यादा मामले। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा मामले आप देख सकते हैं, तो राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु, कर्नाटक में। तो यहाँ पर्यावरण से संबंधित सबसे ज़्यादा मामले कहाँ पर देखे गए, तो यहाँ पर 9 का जो आंसर राइट होगा, तमिलनाडु की बात करें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मामले देखे गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं आप, यहाँ पर इसको डिटेल में आप पढ़ते हुए चलिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आप अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, जिसका नाम है व्यवसाय के प्रति रुचि। आइए, व्यवसाय के प्रति रुचि, जिसका इंग्लिश कह सकते हैं इंटरेस्ट इन प्रोफेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि क्वेश्चन है आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन है अगले चैप्टर का। तो यहाँ पर कह के आ रहा है कि रवि एक कंपनी में कार्यरत है, संलग्न है, कार्य कर रहा है। वह प्रतिदिन ऑफिस देरी से पहुँचता है, ठीक है, और क्या करता है, और ऑफिस का समय समाप्त होने से पहले ही वह घर के लिए रवाना हो जाता है। तो इसका अभिप्राय क्या होगा। तो ऑप्शन आपके सामने है, यानी कि रवि एक कंपनी में कार्य करता है और वो ऑफिस तो देरी से जाता है, परंतु क्या करता है, आप ऑफिस देरी से जाता है और आने के टाइम क्या होता है, ऑफिस समय जो समाप्त हो जाता है तो वो पहले ही घर के लिए रवाना हो जाता है। तो इसका आशय क्या है साथियों, ऑप्शन के माध्यम से आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो जल्दी से बताइएगा साथियों, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है साथियों। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा वो हो जाएगा क्या, कि रवि को अपने व्यवसाय कंपनी क्या है, नेक्स्ट आगे देख सकते हैं, इसका आंसर राइट हो जाएगा कि रवि को अपने व्यवसाय यानी कि कंपनी के कार्य में रुचि बहुत कम है साथियों, तभी तो ऐसा कर रहा है, देर में जाता है पहले आता है। इस प्रकार आप लोग देखेंगे किसी काम में आपको मन नहीं लगेगा, आपकी रुचि नहीं रहेगी, इंटरेस्ट नहीं होगा, तो आप जाएंगे देर में और आ जाएंगे पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप अपने कार्यालय, ठीक, क्या कह रहा है, आप अपने कार्यालय में कंप्यूटर पर किसी कार्य में व्यस्त हैं, ठीक है, बिजी हैं, अब अचानक आपके समीप में बैठे 2 सहयोगी उस दिन चल रही किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता पर चर्चा आरंभ कर देते हैं। तो आप
उस स्थिति में क्या करेंगे, यानी कि आप अपने क्या करेंगे, कार्यालय में कंप्यूटर किस में कार्यरत हैं, व्यस्त हैं, और अचानक आपके समीप बैठे हुए 2 सहयोगी हैं और उस दिन चल रही किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की प्रतियोगिता पर चर्चा करने लगते हैं। अब तो क्या करेंगे आप उस स्थिति में क्या करेंगे, आपको बताना है अपने बुद्धि से सोचकर। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, जो कि क्या है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन आपके सामने, सोच के आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो राइट आंसर जो बनेगा साथियों यहाँ पर वो क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे कि अपना कार्य उसी तीव्रता से कार्यरत रहेंगे जैसे पहले कार्य कर रहे थे, क्योंकि आप उधर ध्यान नहीं देंगे, कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आप अपने काम में इतना रत हो जाइए, अपना लीन हो जाइए कि आपको पता ही नहीं चले कौन डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रकार डी आंसर राइट हो जाएगा 2 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका कह रहा है, क्या कह रहा है साथियों, कि आपकी अपनी व्यवसाय में रुचि निम्नलिखित में से किस तथ्य से प्रदर्शित नहीं होती। आप अपने कार्य को प्रतिदिन करते हैं, आप अपने कार्य को एक चुनौती की तरह स्वीकार करके सर्वोत्तम तरीके से अपना कार्य प्रयास करते हैं, अपने यानी कि तरीके से कार्य करने का प्रयास करते हैं, या फिर आप अपने कार्य के दौरान कार्य से असंबद्ध बातों जैसे कि राजनीति, आतंकवाद एवं देशभक्ति या धार्मिक चर्चाओं में हिस्सा ले लेते हैं, या फिर नेक्स्ट है कार्य से संबंधित किसी प्रशिक्षण कार्यालय जैसे ट्रेनिंग वर्कशॉप में के आयोजन की बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और इसमें शामिल होने की तैयारी करने लगते हैं। ऐसा कौन सा है साथियों ऑप्शन, तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पर आप सी देख पा रहे होंगे, क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में आप अपने कार्य के दौरान कार्य से असंबद्ध बातों जैसे राजनीतिक, आतंकवाद एवं देशभक्ति तथा धार्मिक चर्चाओं में हिस्सा लेते हैं। आप इसका क्वेश्चन भी देख सकते हैं, 3 का आंसर राइट सी होगा साथियों। आपकी अपने व्यवसाय में रुचि क्या कह रहा है साथियों, एक बार डिटेल से सही समझिए, आपकी अपने व्यवसाय में रुचि निम्नलिखित में से किस तथ्य से प्रदर्शित नहीं होती, मतलब ऐसा तथ्य जो सी है इससे प्रदर्शित नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डिटेल आप पढ़ते हुए चलेगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रविवार के दिन आप पूरा दिन प्रसन्नता के साथ घर के सदस्यों और दोस्तों के साथ व्यतीत करते हैं, ठीक है, लेकिन शाम होते ही आप अपने कार्यालय के व्यवसाय से संबंधित कार्यों के बारे में कुछ सोचने लगते हैं और चिंतित से दिखाई देने लगते हैं। आपको बताना है ऐसी स्थिति में कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों। तो यहाँ पर राइट आप देख पा रहे होंगे ए ऑप्शन, जो कि अपने व्यवसाय के प्रति बहुत संवेदनशील और जागरूक हैं, इससे यही पता चलेगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि एक दिन अपने कार्यालय जाते समय आपके घर पर कुछ मेहमान आ जाते हैं, ठीक है, आप कार्यालय के लिए तैयार हैं और जाते समय कोई मेहमान घर पे आपके आ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे साथियों। ऑप्शन के माध्यम से आपको बताना है उस स्थिति में आप क्या करेंगे। मेहमान आ जाते हैं आप और ऑफिस के लिए तैयार हैं। चलिए, तो आंसर बताना है आपको कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है साथियों, तो आपको ऐसी स्थिति में अपने कार्यालय नहीं जाएंगे और फ़ोन करके छुट्टी ले लेंगे साथियों, ठीक है, कि अतिथि देवो भव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन आपके सामने साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताया जा रहा है, कह रहा है आपकी अपने व्यवसाय के प्रति रुचि प्रदर्शित होती है, क्योंकि जैसे आप अपने व्यवसाय में हैं और अपने व्यवसाय के प्रति रुचि प्रदर्शित होती है क्योंकि आप क्या हैं, ऑप्शन के माध्यम से बताइए कब रुचि प्रदर्शित होती है। 6 का आंसर राइट कौन सा हो जाएगा। चलिए, तो साथियों यहाँ पर आपने 5 का क्वेश्चन देखा, 5 का देख पा रहे हैं, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, शायद यहाँ आंसर राइट नहीं है। चलिए, तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक दिन अपने कार्यालय जाते समय आपके घर पर कुछ मेहमान आ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे। तो देखते हैं आप क्या करेंगे। तो साथियों यहाँ पर ए आंसर नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होगा। आप देख पा रहे हैं मेहमानों का थोड़ा सा समय देकर कार्यालय जाने की बात कहकर घर में उपस्थित अन्य जो सदस्य होंगे, क्या होंगे, अन्य सदस्यों की देखरेख में उन्हें अपने घर से अपने समयानुसार कार्यालय के लिए निकल पड़ेंगे। तो साथियों यह ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दबाजी में वहाँ पर मैंने बता दिया, इसलिए आंसर राइट क्या होगा, जब मेहमान आ जाएंगे और ऑफिस के लिए तैयार होंगे तो आपको बताना है कि मेहमान को थोड़ा सा टाइम दे देंगे, थोड़ा सा ऑफिस लेट जाएंगे और अपने घर के सदस्यों को उनकी देखरेख में छोड़ देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है आपके सामने,
तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, ज़्यादा समय नहीं देंगे, उसमें समयानुसार ही पहुँचेंगे ऑफिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। 6 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि आपकी अपने व्यवसाय के प्रति रुचि प्रदर्शित होती है क्योंकि आप रुचि कैसे प्रदर्शित होती है आपको बताना है। सी आंसर आपके सी का आपको बताना है, 6 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। अब 6 की बात करें तो यहाँ पर जो डी आंसर देख पा रहे होंगे नीचे दिया गया है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि प्रतिदिन कार्य से संबंधित कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयत्न करते हैं और इसे अपने कार्य में सम्मिलित करके अच्छी तरह कार्य करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इससे यह सिद्ध होता है साथियों, क्या सिद्ध होता है, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। आपकी अपने व्यवसाय में रुचि प्रदर्शित इस तरह होती है कि आप ऑप्शन को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है साथियों 7, जो कि आपसे कह रहा है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा फ्रेंड्स, लाइक करते सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप अपने कार्यस्थल पर अपने बहुत से कार्य दूसरों से करवाने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो आप बताना है आप बहुत चतुर व्यक्ति हैं, या आपको दूसरे से काम करवाना आता है, या फिर दूसरे व्यक्ति आपका काम करने के लिए उत्सुक रहते हैं, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने है कि आप अपने क्या करेंगे, व्यवसाय के प्रति रुचि की कमी है। यानी कि दोस्तों आप अपना काम दूसरे से कब करवाएंगे, जब आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो इस तरह आंसर राइट हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि कह रहा है कि आपको अपने कार्यालय से एक महत्वपूर्ण कार्य के सिलसिले में दूसरे शहर जाने को कहा जाता है, ठीक, और आप क्या कहेंगे उस स्थिति में। ऑप्शन आपके सामने बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा बनेगा, तो साथियों ऐसा कर पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त करेंगे, या फिर किसी घरेलू जिम्मेदारी के कारण ना जाने का बहाना कर देंगे, है ना साथियों। फिर आप क्या करेंगे, या फिर आप एक शहर में कार्य करने के अभ्यस्त हैं, या फिर यदि कोई विशेष घरेलू जिम्मेदारी उस समय नहीं है तो आप शहर से जाने के लिए प्रयास क्या करेंगे, आप शहर से जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो साथियों राइट आंसर जो बनेगा इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा डी। आप यहाँ पर डी आंसर करेक्ट होंगे, ऐसी स्थिति में डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 9 है। अब क्वेश्चन 9 है थोड़ा सा स्पीडली, क्योंकि थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जा रहा है। आप अपने घर पर अवकाश के दिन आराम कर रहे हैं, ठीक, मतलब कि आपके क्या है, आप अपने घर पर अवकाश है और आप आराम कर रहे हैं। तभी कोई व्यक्ति जो आपके व्यवसाय से संबंध रखता हो, किसी कार्यवश आपसे मिलने आता है, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे साथियों, घर के किसी सदस्य से कहलवा देंगे कि वो बाद में आए, या फिर कहेंगे कि यह कहलवा देंगे कि आप घर पर नहीं हैं, या फिर ऑप्शन नेक्स्ट है दूसरे दिन कार्य दिवस पर मिलने का समय दे देंगे, या फिर आराम करना छोड़कर तुरंत उसे बुलाकर बात करेंगे। तो ऑप्शन आपके सामने साथियों 9 का आंसर राइट बताना है, कौन सा हो जाएगा। चलिए 9 का आंसर क्या होगा साथियों, तो यहाँ पर बात करें तो करेक्ट आंसर जो बनेगा 9 का वो होगा डी। आप आराम करना छोड़ देंगे और उससे बात करने के लिए बुला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि कह रहा है यदि आप बाज़ार में कुछ खरीदने निकले हैं और रास्ते में आप बाज़ार में कुछ खरीदने के लिए निकले हैं और रास्ते में आपके कार्यालय या फिर व्यवसाय से संबद्ध एक सहयोगी दिखाई पड़ता है, और उस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो बताना है शीघ्र ही उसकी निगाह से बचते हुए दूसरी तरफ चल पड़ेंगे, या फिर उसके सामने से को होकर जाएंगे लेकिन बात करने से बचेंगे, या फिर उससे मिलेंगे और कुछ बातें अवश्य करना चाहेंगे, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन आपके सामने है साथियों, बताना है। तो इस यहाँ राइट आंसर बनेगा सी, उससे मिलेंगे और कुछ बातें अवश्य करना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर साथियों, यहाँ पर 5 चैप्टर कंप्लीट होता है साथियों। इस प्रकार यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम नए वीडियो आप तक पहुँचाते रहें। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।